हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हाई टारगेट पॉइंट। आज हम इस वीडियो में स्पेशल एमसीक्यूज़ की बात करेंगे फॉर एम्स नॉरसेट एग्ज़ाम। दिस एमसीक्यूज़ आल्सो हेल्पफुल फॉर ऑल अदर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम। दिस इज़ पार्ट 3। अदर पार्ट्स की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब हाई टारगेट पॉइंट। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, ट्रॉटर मेथड इज़ यूज इन विच कंडीशन। ट्रॉटर मेथड इसमें से किस कंडीशन में यूज़ करते हैं? ए राइनाइटिस, बी डायरिया, सी एपिस्टैक्सिस, डी कंजक्टिवाइटिस। करेक्ट आंसर है सी एपिस्टैक्सिस में हम ट्रॉटर मेथड यूज़ करते हैं। एपिस्टैक्सिस क्या है? ब्लीडिंग फ्रॉम नोज़। ट्रॉटर मेथड क्या है? इसमें हम अगर नोज़ से ब्लीडिंग हो रही है तो पेशेंट को लीन फॉरवर्ड करते हैं आगे की तरफ और उसकी जो नोज़ होती है उसको पिंच करके रखते हैं 5 to 10 मिनट के लिए। ये क्या करती है, जो नोज़ में एंटीरियर सेप्टम है उसकी वेजल्स को कंप्रेस कर देती है जिससे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। एंटीरियर सेप्टम नोज़ में मोस्ट कॉमन पार्ट होता है फॉर ब्लीडिंग, जहाँ से ब्लीडिंग की इंजरी के चांसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 52, बेसिलरी डिसेंट्री ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। बेसिलरी डिसेंट्री इसमें से किसकी वजह से होता है? ए एंटामोeba हिस्टोलाइटिका, बी शिगेला, सी स्ट्रेप्टोकोकस, डी स्टेफाइलोकोकस। करेक्ट आंसर है बी, शिगेला की वजह से बेसिलरी डिसेंट्री होता है। डिसेंट्री क्या होता है? ब्लड विथ डायरिया। अगर डायरिया के साथ ब्लड भी आ रहा है तो उसे हम डिसेंट्री कहते हैं। ठीक है, ये बेसिलरी डिसेंट्री का ही एक टाइप होता है और अमीबा जो डिसेंट्री होती है वो एंटामोeba हिस्टोलाइटिका के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 53, ए 17 ईयर चाइल्ड हैव फेरेंजाइटिस विच टैबलेट शुड बी अवॉइडेड। एक 17 ईयर का चाइल्ड है, उसे फेरेंजाइटिस है, कौन सी टैबलेट्स इसे अवॉइडेड करनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? ए एंटीबायोटिक, बी लिवोसिट्राजिन, सी एस्प्रिन, डी आइब्यूजेसिक। करेक्ट आंसर है सी, एस्प्रिन टैबलेट हम अवॉइड करते हैं अगर फेरेंजाइटिस है चाइल्ड को। तो एस्प्रिन क्या करती है? एस्प्रिन शुड बी अवॉइडेड इन फेरेंजाइटिस बिकॉज ऑफ इट एसोसिएट विथ रे सिंड्रोम एसोसिएट करती है। ठीक है, इन पेशेंट में विथ वायरल इन्फेक्शन। रे सिंड्रोम क्या होता है? इट इज़ कन्फ्यूज़न स्वेलिंग इन द ब्रेन एंड लिवर डैमेज। तो इसलिए हम एस्प्रिन अवॉइडेड करते हैं फेरेंजाइटिस में, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन के साथ रे सिंड्रोम एसोसिएट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 54, कैटर इज़ ऑल्सो नोन एज। कैटर हम किसे कहते हैं और किसे कहते हैं? नाम किसका है ये? ए वायरल राइनाइटिस, बी एलर्जिक राइनाइटिस, सी फेरेंजाइटिस, डी लैरेंजाइटिस। करेक्ट आंसर है बी, एलर्जिक राइनाइटिस को हम कैटर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज वाटर रिलेटेड डिजीज़। कौन सी इसमें से विच डिजीज वाटर रिलेटेड डिजीज़ है? ए टिक-बॉर्न डिजीज़, बी टाइफस, सी लाइस, डी मलेरिया। करेक्ट आंसर है डी, मलेरिया क्या है? वाटर रिलेटेड डिजीज़ है। और अदर जितनी भी रिलेटेड जो इसमें ऑप्शन में अदर डिजीज़ हैं तीनों, वो क्या है? वॉश डिजीज़ है, वाटर वॉश डिजीज़। ओके, 56 क्वेश्चन, ऑल एक्शन इज इंक्लूडेड इन लेवल ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन एक्सेप्ट। इसमें सभी जो ऑप्शन में दिए हुए हैं वो सेकेंडरी प्रिवेंशन में आते हैं, ओनली एक के। ए स्क्रीनिंग टेस्ट, बी केस फाइंडिंग, सी वैक्सीनेशन, डी ट्रीटमेंट। करेक्ट आंसर है सी, वैक्सीनेशन। ये वैक्सीनेशन किस में आता है? प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। ठीक है, बाकी किस में आते हैं? सेकेंडरी प्रिवेंशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, सिक्लिजन टैबलेट यूज़ फॉर। ये हम टैबलेट किसके लिए यूज़ करते हैं? ए कॉन्स्टिपेशन, बी डायरिया, सी एलर्जी, डी मोशन सिकनेस। करेक्ट आंसर है डी, मोशन सिकनेस में हम सिक्लिजन टैबलेट यूज़ करते हैं। जो अगर बस वगैरह में ट्रैवल करते हैं तो उन्हें मोशन सिकनेस होता है, तब हम सिक्लिजन टैबलेट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए पेशेंट हैविंग लिवर डिजीज़ विच टाइप ऑफ फ्लूइड शुड नॉट गिवन। एक पेशेंट को लिवर डिजीज़ है, कौन से फ्लूइड इसमें से नहीं देना चाहिए? ए आरएल रिंगल लैक्टेट, बी एनएस नॉर्मल सलाइन, सी मैनिटोल, डी डेक्सट्रोज। करेक्ट आंसर है एनएस नॉर्मल सलाइन हम अवॉइड करेंगे अगर
पेशेंट को लिवर डिजीज़ है तो, ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगी, एसाइटिस कॉज कर सकती है। एसाइटिस क्या होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन पेरिटोनियल कैविटी, इसलिए हम नॉर्मल सलाइन अवॉइड करेंगे। लिवर डिजीज़ और इसमें हम पैरासीटामोल भी अवॉइड करते हैं। पैरासीटामोल क्या होती है, पीसीएम हेपेटोटॉक्सिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, इन प्रेगनेंसी ऑल ड्रग इज़ अवॉइडेड विच गिवन बेलो एक्सेप्ट। ये जो ऑप्शन में ड्रग दी हुई है सारी प्रेगनेंसी में अवॉइडेड करते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, एक्सेप्ट ए ऑन्डानसेट्रॉन, बी डोमपेरिडोन, सी प्रोमेथाजोन, डी एमसीपी मेटोक्लोप्रोमाइड। करेक्ट आंसर है सी प्रोमेथाजोन। ये टैबलेट हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, बाकी ड्रग्स क्या करते हैं, हम ऑल ड्रग अवॉइडेड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, ए डायबिटीज मेलाइटिस, बी ट्रॉमा, सी डीजेनरेटिव चेंजेस इन द रेटिना, डी ब्रेन ट्यूमर। करेक्ट आंसर है ए डायबिटीज मेलाइटिस क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज है रेटिनल डिटैचमेंट का। रेटिनल डिटैचमेंट इज़ एन इमरजेंसी, इसमें क्या होता है, ये एक इमरजेंसी है और इसमें क्या होता है, टिश्यू एट द बैक ऑफ द आई पुल्स अवे फ्रॉम ए लेयर ऑफ ब्लड वेजल्स। जो ब्लड वेजल्स होती है उससे जो आइज़ के टिश्यू होते हैं वो दूर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, विच लेबोरेटरी डाटा कन्फर्म द डायग्नोस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को कौन सा लेबोरेटरी डाटा इसमें से कंफर्म करता है कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, ए चेस्ट एक्सरे, बी लिवर फंक्शन टेस्ट, सी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, डी ब्रेन नाइट्रेटिक पेप्टाइड बीएनपी। करेक्ट आंसर है डी बीएनपी, ठीक है। ये क्या करता है, कंफर्म डायग्नोस देता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए। BNP test is a blood test that measure level of protein called BPN, ठीक है, that is made by your heart and blood vessel। जो प्रोटीन हार्ट और ब्लड वेजल से मेड होती है उसको ये क्या करता है, मेज़र करता है, और BNP जो हार्ट फेलियर होता है उसके लिए कंफर्म डायग्नोस देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, A nurse is caring for a client who goes into ventricular tachycardia. Which should the nurse implement first? एक नर्स केयर कर रही है एक क्लाइंट की जिसे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो गया है, नर्स को फर्स्ट क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ए कॉल ए कोड इमीडिएटली, बी असेस द पल्स ऑफ ए क्लाइंट, सी बिगिन चेस्ट कंप्रेशन, डी कंटिन्यू टू मॉनिटर द क्लाइंट। करेक्ट आंसर है सी बिगिन चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेस देगी उसे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया से प्रिवेंट करने के लिए, बाकी अदर ऑप्शंस यूज़फुल नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन व्हेन शुड द मदर स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग हर इन्फेंट। WHO के अकॉर्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग मदर को कितने टाइम में स्टार्ट कर देनी चाहिए, ए विथिन 30 मिनट आफ्टर बर्थ, बी विथिन 18 आवर आफ्टर बर्थ, सी आफ्टर इन्फेंट्स कंडीशन स्टेबलाइज, डी विथिन ए डे आफ्टर बर्थ। करेक्ट आंसर है ए 30 मिनट के अंदर, बर्थ के बाद 30 मिनट के अंदर उसे ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए हर इन्फेंट को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, द पीक पॉइंट ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड। जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं अगर वो पीक पॉइंट पे हैं, सबसे ज़्यादा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ए एक्सेलरेशन, बी एक्सियम, सी डेसिलरेशन, डी इस एक्म। करेक्ट आंसर है डी एक्म बोलेंगे हम। अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन पीक पॉइंट पे है तो हम इसे एक्म बोलते हैं। एक्म क्या है, एक्म मीन द हाईएस्ट और मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट और स्टेज। किसी अगर स्टेज का पीक और हाईएस्ट लेवल है तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्म बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, द ड्रग दैट शुड ओनली बी एडमिनिस्ट्रेड इन डाइल्यूटेड फॉर्म। ऐसी कौन सी ड्रग है जो ओनली डाइल्यूटेड फॉर्म में ही एडमिनिस्ट्रेट करनी चाहिए, मतलब उसे डाइल्यूट करके ही देनी चाहिए, ए सोडियम बाइकार्बोनेट, बी पोटेशियम क्लोराइड, सी सोडियम क्लोराइड, डी कैल्शियम ग्लूकोनेट। करेक्ट आंसर है बी पोटेशियम क्लोराइड
को हमें डाइल्यूट करके ही देना चाहिए, ठीक है। इफ़ नॉट यूज डाइल्यूट फॉर्म में कैन कॉज डिजिटल टॉक्सिसिटी, अगर हम डाइल्यूट फॉर्म में नहीं देंगे तो ये डिजिटल टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, विच टाइप ऑफ हेलुसिनेशन आर कॉमन इन सीजोफेनिया। सीजोफेनिया में कौन से टाइप का हेलुसिनेशन मोस्ट कॉमन होता है? ए विजुअल, बी टैक्टाइल, सी ऑल्फैक्टरी, डी ऑडिटरी। करेक्ट आंसर है डी, ऑडिटरी हेलुसिनेशन मोस्ट कॉमन होता है इन सीजोफेनिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, विच इज़ द प्रिफर्ड मेथड ऑफ ओपनिंग द एयरवे ऑफ एन अनकॉन्शियस पेशेंट हु मे हैव सफर्ड ए नेक इंजरी। एक पेशेंट है जो अनकॉन्शियस है और उससे क्या है, नेक इंजरी हो रही है, तो उसके लिए प्रिफर्ड मेथड क्या होगा एयरवे ओपनिंग करने के लिए? ए हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, बी चिन लिफ्ट, सी जॉ थ्रस्ट, डी एक्सटेंशन ऑफ नेक। करेक्ट आंसर है सी, जॉ थ्रस्ट मेथड। ये क्या होता है, प्रिफर्ड मेथड है एयरवे ओपनिंग करने के लिए एक अनकॉन्शियस पेशेंट का, अगर उसे नेक इंजरी हो रही है तो, ठीक है। ये देखिए आप इमेज में शो हो रहा है जॉ थ्रस्ट मेथड, आप देख सकते हैं कैसे फिंगर और थंब कहाँ रखे हुए हैं, कैसे दे रहे हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, द पोजीशन प्रोवाइडेड टू ए क्लाइंट आफ्टर टॉन्सिलेक्टॉमी इज। टॉन्सिलेक्टॉमी के बाद कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं? ए सुपाइन पोजीशन, बी फॉलर पोजीशन, सी ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, डी लेफ्ट लेटरल पोजीशन। करेक्ट आंसर है डी, लेफ्ट लेटरल पोजीशन हम प्रोवाइड करते हैं टॉन्सिलेक्टॉमी के बाद, ओके। 69, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया का मैनेजमेंट करने के लिए कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं? ए कैल्शियम ग्लूकोनेट, बी साल्बिटानॉल, सी सोडियम बाइकार्बोनेट, डी एट्रोपिन सल्फेट। करेक्ट आंसर है डी, एट्रोपिन सल्फेट ड्रग हम यूज़ करते हैं हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव साइकेट्रिक कंडीशन। मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव साइकेट्रिक कंडीशन कौन सी होती है? ए डिप्रेशन, बी सिजोफेनिया, सी मेनिया, डी डिलीरियम। करेक्ट आंसर है डी, डिलीरियम क्या होती है? डिलीरियम मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव साइकेट्रिक कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, द टेस्ट यूज टू डिटेक्ट हिप इंस्टेबिलिटी इज। अगर हिप जो है वो स्टेबल नहीं है, इंस्टेबल हो गई है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? ए बार्लो टेस्ट, बी वेबर टेस्ट, सी फैलन टेस्ट, डी एलन टेस्ट। प्लीज़ गिव आंसर इन कमेंट बॉक्स. Subscribe for watch more videos. Press bell icon for notification. Like and share. Thank you.